बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। एक दो दिन पहले मैंने जो है आरएफवाला में वीडियो बनाई, अली भाई की अपलोड की। उसके ऊपर जो है कुछ साथियों ने एतराज़ात किए और कुछ जो है उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि बकरी जो है वो इतनी महंगी भी हो सकती है। मैं इसके हवाले से हकीकत आपके सामने रखूंगा कि असल चीज़ है क्या वाकयातन बकरी जो है वो 15 लाख की, 16 लाख की या 29 लाख की या 30 लाख की हो सकती है। आप तवज्जो से बात को समझिएगा, सुनिएगा और फेयर होके। ये नहीं है, अक्सर ये होता है कि हम वो बात सुनते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक होती है, उसी को हम कबूल करते हैं। और जिस बात के अंदर हमारी मर्जी, हमारी राय शामिल नहीं होती, यानी वो हमारी दिमाग के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती है, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप बात को सुनिएगा जरूर, उसके बाद मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। मैं आपके सामने हकीकत रखूंगा। मुझे जो है इसका कोई फायदा नहीं है कि बकरी अली भाई की वो 10,000 में सेल हो या 10 लाख में सेल हो, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। और ना ही मैं ये किसी को कहता हूं कि आप इतनी महंगी बकरी है उसको खरीदें। मेरी वीडियोस मौजूद है। मैंने हर नए फार्मर को यही मशवरा दिया है कि आप जो है थोड़े से काम स्टार्ट करें और सस्ती बकरी लें। ये ना हो कि आप अपना नुकसान कर बैठे। लेकिन हकीकतन मेरा भाई बकरी जो है वो हमें 10,000 की भी मिल जाती है और कुछ बकरियां ऐसी हैं कि 10 लाख की भी नहीं मिलती। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं कि मैं भी आपकी तरह चंद साल पहले नहीं मानता था कि बकरी इतनी महंगी हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी मिसाल है, देखें, जमीन का एक टुकड़ा, एक मरला जो है एक जगह पे 1 लाख का भी मिल जाता है और वही एक मरला जो है थोड़े से फासले के ऊपर जो मेन रोड के साथ है, किसी अड्डे के ऊपर है, वो 3 करोड़ का भी नहीं मिलता। अब हम ये कहें कि वो इतना महंगा हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो जमीन जो है वो 1 लाख रुपए में मरला बिक रहा है, 3 करोड़ में कैसे हो सकता? मेरा भाई, जिस जगह पे मैं रहता हूं यहां पे भी इवन कीमत इतनी है, 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख, यानी गांव के अंदर इतने में मरला मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल 1 किलोमीटर के ऊपर अड्डा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ मेन रोड से। वहां पे जाएं तो वहां पे जो दुकानें मौजूद हैं जो रोड के ऊपर यानी फ्रंट के ऊपर जो बनी हुई हैं वो 3-3, 3.5 करोड़ में सेल आउट होती हैं। तो क्या हम ये वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते कि कीमत तो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया मरले का है, ये 3 करोड़ में या 3.5 करोड़ में या 4 करोड़ में कैसे जा रही है? वहां पे तो हम मान लेते हैं। अब असल हकीकत क्या, वजह क्या है इसकी? वो मरला जो 1 या 1.5 लाख में आम उसकी कीमत है, वो 3 करोड़ में क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो हमारी सोच के मुताबिक लोकेशन के ऊपर होता है। यानी जो हमने माइंड सेट किया होता है कि सामने रोड हो, अड्डा हो, मेन रोड हो, ट्रैफिक हो, यानी वो वाली जो खसूसियात जो हमारे जहन में होती हैं वो उसमें पूरी होती हैं। इस वजह से उसकी कीमत उतनी जगह के बराबर होने के बावजूद उससे इतने गुना बढ़ जाती है। यही बात अपने ज़हन में रखें और आए बकरी के ऊपर। बकरी हमें, मेरा भाई, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की भी आम मिल जाती है, जो टेडी है, दोगली है, वो मिल जाती है। अब ज़हन में सोचिए कि एक बंदे ने ये सोचा हुआ है कि मैंने 40 इंच से ऊपर हाइट की बकरी लेनी है, उसके 2-2 फीट कान हो, इतनी उनकी चौड़ाई हो, इस तरह का उसका हवाना हो, उसका फेस ऐसा हो, सींगों की बनावट ऐसी हो। उस सोच के मुताबिक जो उसे चीज मिलती है फिर वो उसकी कीमत भी भर देते हैं। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो भाई ने बात की 29 लाख की। पहली चीज तो यह है कि वो एक बकरी नहीं थी, मैं उसको 2 गिनूंगा। उन्होंने कैसे किया उसको एक बकरी कि वो उसी बकरी और उसकी एक पठ थी, यानी बकरी और उसका बच्चा था, वो 2 मिला के 29 लाख में सेल आउट किए हैं। और ये हकीकत है, ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है। वो बकरी जो उन्होंने अकेली सेल आउट की थी वो 16 लाख की थी, उसकी पठ 13 की है। वो बाद में की है उसका मुझे नहीं पता, वो 13 लाख वाली का ऐसे मैं कहूं हो गई होगी, क्योंकि वो जब बकरी सेल की है ना 16 लाख की, तो उसके पीछे 2 बच्चे थे, एक पठ थी, एक मेल किड था। उन दोनों का भी उनको 6 लाख मिल रहा था। उन्होंने तब नहीं दिया, बकरी ने ताजा डिलीवर किया था, अकेली बकरी सेल आउट की। ऑन दी रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद है। उन्होंने कल भी नाम लिया कि मलक मेहरान भाई को हमने सेल आउट की वो बकरी जो है। और वो बकरी पिछले साल ब्यूटी कंपटीशन में गई, वहां पे दूसरे नंबर में आई, फैसलाबाद। काले डब्बे प्रिंट के अंदर बकरी थी, पहलन पठ थी, 40 इंच उसकी हाइट थी, कान अच्छे थे, सारी खूबसूरती थी। और मैं ये भी आपको क्लियर करता चलूं, ये हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। ना मैं ये काम करता हूं, ना मैं ये मशवरा देता हूं कि आप इतने महंगे शौक के ऊपर जाएं। लेकिन ये हकीकत है कि बकरियां इतने में सेल आउट होती हैं। और फिर
जो वीडियोज देखते हैं उन्होंने नाम सुना होगा ये अमृतसरी के अंदर रुस्तम ब्रीडर का, साहिवाल के अंदर, उसको भी आपने देखा होगा कि 35 लाख का सेल आउट हुआ। इसी तरीके कार से मक्खी चीनी के अंदर ये अभी कुछ अरसा पहले ही कैसर बलोच के नाम से आप वाकिफ होंगे, नहीं है तो सर्च करके देख ले, उन्होंने बकरी खरीदी है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता, वो भी लाखों के अंदर है। तो मेरा भाई अब अच्छा बाकी को छोड़ते हैं, मेरे पास मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं, मैं कुर्बानी के ऊपर भी बकरे सेल आउट करता हूं, बकरियां भी सेल आउट करता हूं। ये कुछ अरसा पहले तकरीबन 2-3 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ, टाइगर मैंने उसका नाम रखा, मेरे पास ब्रीडर भी रहा, एक्सपायर हो गया। लेकिन जब वो खीरा था 40 प्लस के अंदर उसकी हाइट थी, 43-44 के करीब था वो, तो उसका मुझे 3.5-4 लाख रुपया लोग देते थे उस खीरे बकरे का। और दूसरी तरफ मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं कुर्बानी के ऊपर मैं बकरे सेल आउट करता हूं, 2 दांत वजन में वो उसी के बराबर होते हैं, यानी 20 किलो 25 किलो गोश्त होगा उसमें भी, उसकी कीमत 4 लाख। और मैंने कभी भी 85-86 हजार से ऊपर बकरा सेल आउट नहीं किया कुर्बानी के ऊपर। और मेरा भाई गोश्त तो उसका भी उसके बराबर। वजह क्या थी? ब्रीड, क्वालिटीज, उसकी हाइट, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है उसकी कीमत होती है, बकरी की कीमत नहीं होती, वो हमारी ख्वाहिशात की कीमत होती है। तो ख्वाहिशात के लिए हम जितना मर्जी भर देते हैं। अब एक बंदा जो है एक जमीन के टुकड़े का 4 लाख भी नहीं भरता, एक उसका उसी टुकड़े का 20 लाख भर देता है, जिसके साथ वो लगता होता है, जिसे कोई जाती मफाद उसमें नजर आ रहा होता है, वो उसके पैसे भर देता है, वो कहता है मुझे आने वाले कल में इसका फायदा है। तो मेरा भाई मैं ये नहीं कहता कि आप जो है इतनी महंगी बकरियां खरीदें, कतअन ना खरीदें, इनकी तरफ जाएं ना, लेकिन इस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा कि इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसके अंदर हर तरह का काम हो रहा है। हाँ, फ्रॉड भी होता है, लोग फ्रॉड भी करते हैं कि 1 लाख वाली का भी 10 लाख बता देते हैं, लेकिन हकीकत भी है कि बकरी इतने में सेल आउट होती है और वाकयातन होती है। उसकी चीज़ें, उसकी क्वालिटी जब आपके ज़हनी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाती हैं तो फिर आप उसकी कीमत भरते हैं। और ये मेरे और हर जो भी मिडल मैन बंदा है उसके बस की बात नहीं है। ये कौन लोग करते हैं? जो शौक से ये काम करते हैं, जिनके पास पैसे की भरमार है। और ये सारे लोग जो हैं फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, वो शौक के तौर पर ये काम करते हैं और पैसे भरते हैं। ये काम वो करते हैं, ये नहीं है। मैं एक चीज़ मैंने पहले भी बयान की थी, मैं फिर कहता हूँ कि आरिफ वाला से ही मेरा एक कज़न था, वो आ गया, उसने कहा जी फलां जगह के ऊपर बकरी मौजूद है, हमने लेने जानी है विहाड़ी में। हम चले गए यहाँ से। विहाड़ी के अंदर एक अच्छा शौक है, आप टिकटॉक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, मानी वसली के नाम से। भाई के पास हम गए, वो हमारे साथ गए। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप टिकटॉक पे सर्च करें, मानी वसली के नाम की आईडी है, उसके ऊपर जानवर मौजूद हैं और उनके जानवर आप मुझे हज़ारों में लेके दिखा दें। बाबू पठान के नाम से या बाबू पठान के नाम से आपने नाम सुना होगा। अमृतसरी ब्रीड के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाड़ी का एक ब्रांडेड नाम है। लाख 1.5 लाख रुपए का बच्चा सेल आउट करते हैं जो पैदा होता है। तो है तो वो भी बकरी का बच्चा। हमारा बकरी का बच्चा जो है 20,000 में पहले दिन का सेल आउट नहीं होता, जो आम बच्चा होता है वो 1.5 लाख में सेल आउट कर देते हैं और लोगों ने पहले बुक किए होते हैं, पैसे दिए होते हैं। आप ये मैं जो बात कर रहा हूं, जिन्होंने उनसे खरीदे, हाँ फ्रॉड भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है। मैं चला गया उनके साथ, मानी वसली भाई हमारे साथ चले गए, हम खानेवाल वाली साइड पे चले गए, कच्चा खूह, वहां पे एक नहर के ऊपर चले गए। रेवड़ वाला था, पैलन पट थी, उसने डिमांड की, उन्होंने खरीदनी थी 16, मैं बात को मुख्तसर करूंगा, 16 लाख रुपए डिमांड की। तो मैंने कहा कोई नहीं, डिमांडें होती रहती हैं, लोगों को जब कोई खरीदने आता है तो वो उसको देख के इतनी डिमांड कर देते हैं, लेकिन जब खरीदने वाले ने उसके पैसे लगाए, पहली अमाउंट 7 लाख, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि मैंने भी इतनी अमाउंट कभी सुनी नहीं थी। और वो 7 से शुरू हुआ, 10 लाख तक पहुंच गया और उस बंदे ने बकरी नहीं दी। उस बंदे ने 10 लाख में वो बकरी नहीं दी। क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं? मेरे पास ये जितने जानवर मौजूद हैं, कोई जानवर भी मैं कह सकता हूं कि अगर सिंगल हम दे तो लाख के ऊपर का नहीं है। और अगर मुझे कोई इससे 10-20 हजार ज्यादा अमाउंट देगा, मैं जानवर उसको सेल आउट कर दूंगा। ये मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब आपको अपने जानवर की कीमत से कुछ ज्यादा लग जाए तो आप फौरी तौर पे सेल आउट कर देते हैं कि हम और ले लेंगे। इसका मतलब है कि जब उस बंदे को 10 लाख रुपया लगा तो उससे ज्यादा उसको पहले लग चुके होंगे, या उससे ज्यादा कीमत की उसकी बकरी थी तो उसने उसको सेल आउट नहीं किया। और ये मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, मेरे सामने ये काम हुआ है। उस दिन मैंने ये तस्लीम किया कि वाकयातन ऐसा होता है। तो मेरा भाई, इसलिए आप सबकी राय का मैं एहतराम करता हूं। आप जो है, जितने भी लोगों ने ये बातें की, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक बात करता है।
तो आप इसको सर चौड़ थोड़ा सा कर लें, काम वही करें जो आपका दिल मानता है, वही करें। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कारोबार के तौर पे हमने करना। अगर हम शौक भी करते हैं, अगर वो हमें नुकसान देता है तो हम नहीं कर सकते, हम लंबा अरसा नहीं चल सकते। तो थोड़े पे रहें, छोटे पे करें। मेरे पास भी इसी तरह के जानवर हैं, लेकिन उनके पास जानवर भी कमाल के हैं और वाकयातन वो ऐसा काम करते हैं। अगर वो यहां पे आ जाएं, एक दो दफा मेरे पास आए हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्या कबाड़ रखा हुआ है। जिन बकरियों को मैं ये कहता हूं कि मैंने बड़े शौक से बड़ी टॉप क्लास की रखी है, उसको कबाड़ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है कि जिन लोगों के पास आला क्वालिटी के जानवर होते हैं, जब वो लो क्वालिटी के जानवर को देखते हैं, उनके यही रिमार्क्स होते हैं। तो मेरा भाई, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये हकीकत है जो बातें आपके सामने रखी हैं। जो बंदे इस बात को समझते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी राय का एहतराम होगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।